Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit is 6. The title of Unit 6 is Sets. इसमें स्टूडेंट आउटकम क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे? इन लेक्चर में सीखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होती हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। तो हम आज ये लेक्चर में ये सब चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कि यूनियन ऑफ टू सेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। The union of two set A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in the set B in both। कहता है यूनियन कोई भी दो सेट्स का A और B का वो क्या होगा कि वो एक ऐसे जो एक यूनियन जो है वो एक ऐसे सेट में मुश्तमिल होगा जिसके अंदर A और B के जो होंगे एलिमेंट्स को मिला के लिखा गया होगा। द सिंबल यूज फॉर द यूनियन इज, उसको हम यूनियन को इस यू से शो करते हैं एंड A यूनियन B इसको हम रीड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, m के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और n के अंदर 1 3 5 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं फाइंड करने कह रहे हैं m यूनियन n। तो m यूनियन m कैसे फाइंड करेंगे, हमने m का सेट लिख लिया, n का सेट लिख लिया, यूनियन निकालने के लिए हमने दरमियान में u को शो कर दिया। तो हम देखें 1 कॉमन है एक बार आ जाएगा, 2 इधर है वो हमने लिख दिया, 3 इधर कॉमन है एक बार आ जाएगा, 4 इधर है हमने लिख दिया, 5 कॉमन है एक बार आ जाएगा, 7 इधर है तो हमने इसको साथ मिला के लिख लिया। लेकिन हम इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहेंगे किसी भी दो सेट्स का, तो हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, कहता है कि दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन का कैसे फाइंड करेंगे? इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। कहता है इसमें क्या होगा कि ए और बी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। उनमें तमाम भी हो सकते हैं या कोई भी एक भी कॉमन हो सकता है। द सिंबल यूज फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज, इंटरसेक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। डेट इज इंटरसेक्शन बी के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे, इज रीड एज इंटरसेक्शन बी, हम इसको इंटरसेक्शन बी के तौर पे पढ़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए के अंदर ये सेट्स लिखे हुए हैं, बी के अंदर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है। तो हमें कह रहे हैं इसमें बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो देखें जब हमने ए और बी के सेट लिखे दरमियान में हमने इंटरसेक्शन का साइन शो कर दिया। अब देखें इनमें कौन से एलिमेंट सेम है, एक ए सेम है और एक ई सेम है, बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसे एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों के अंदर मौजूद हों, तो ये हमारा क्या निकलाएगा, इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, हम दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंसीडर ए एंड बी आर टू एंड एनी टू सेट्स, कहते हैं ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, देन ए डिफरेंस बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स। कहते हैं ए डिफरेंस बी क्या तमाम एलिमेंट्स का होगा, तमाम उन एलिमेंट्स का होगा ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन एलिमेंट्स बी, कि एक एलिमेंट्स हों लेकिन बी के वो एलिमेंट्स ना हो। इट इज रिटन एज, हम इसको ए माइनस बी और ए स्लैश बी के तौर पे भी हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए क्या है, ए बी डिफरेंस इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स, कहते हैं सेट के अंदर तमाम वो एलिमेंट होंगे ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि बी के एलिमेंट्स होंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। इट इज रिटन एज बी माइनस ए, इसको बी माइनस ए के तौर पे भी लिखेंगे, बी डैश स्लैश ए के तौर पे भी लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 3 6, ए इक्वल 1 2 3 6 है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। वो कह रहा है ए माइनस बी को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने गिवन हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू बी हमें दिया गया हुआ है, ए माइनस बी हमने लिख दिया है। अब हमने कहा था कि तमाम एलिमेंट्स जो कि ए के हों लेकिन बी के ना हों, तो देखें इसमें एलिमेंट 1 बी का भी है तो हम नहीं लिखेंगे, 3 बी के अंदर भी है तो हम नहीं लिखेंगे, 6 जो है वो सिर्फ एक ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ए माइनस बी क्या निकलेगा, 6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का? द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो कहता है डिफरेंस किसी भी सेट का जिसको आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं उसका यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वो ए हो बी हो जो भी हो, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक पावर सी में या एक ऊपर छोटे से डैश लगा के हम इसको शो कर देते हैं।
लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट, कहते हम कहते हैं कि यू एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी सबसेट ऑफ यू, और ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मीन्स यू के एलिमेंट हों लेकिन ए के एलिमेंट ना हों। अब कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट, कहता है ए और बी अगर दो सेट हैं तो याद रखिएगा कि ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी कैन नेवर बी इक्वल टू बी माइनस ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम कॉम्प्लीमेंट को दोबारा डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल यू एक सेट दिया 1 2 3 अप टू 12 एंड ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 4 7 11 दिया हुआ है। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से हम ए के तमाम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे होंगे तो हमने ये यू के एलिमेंट लिख लिए, ये हमने ए के एलिमेंट लिख लिए। इट मीन्स कि इसमें यू के एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो देखें 1 इसमें है, नहीं आएगा। 2 3 5 2 3 4 इसमें है, नहीं आएगा। 5 6 7 इसमें आ गया, नहीं आएगा। 8 9 10 11 इसमें आ गया, नहीं आएगा। 12 इधर से आ जाएगा। तो इसी से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कहता है प्रॉपर्टीज इसमें जो कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होती है वो कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग सेट एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर गिवन, वो नीचे दी गई हैं। वो कहता है अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे ए के साथ तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। ए का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमेशा वो एम्प्टी सेट आएगा। यू का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब यू माइनस यू करेंगे तो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। एंड जब फाइव का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे मीन्स यू माइनस फाइव तो वो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, इन सेट्स के अंदर द एम्प्टी सेट एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट एक्ट एज आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है कि सेट्स के अंदर एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट वो आइडेंटिटी किसकी, यूनियन की शो कर रहा है, और जो यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी किसकी शो कर रहा है, इंटरसेक्शन की। तो देखें ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, मतलब हम ए के जब यूनियन में हम फाइव को ऐड कर दें, एम्प्टी सेट को ऐड कर दें तो कोई भी सेट उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर देखें वो कहता है अगर आप क्या करें, आप ए का जब इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमेशा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।